नमस्कार प्रिय मित्रों, गोल्डन फ्यूचर देख रहे सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम को बहुत अपना स्नेह, अपना प्यार दे रहे हैं और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका सभी का मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप सर्वदा मुझे आशीर्वाद प्रदान करते रहें। मित्रों, हम पिछले कार्यक्रम में बात कर रहे थे कि सूर्य के ऊपर सूर्य का कैसा प्रभाव कौन कौन से भावों में रहता है, और हमने उसके ऊपर चर्चा की थी 6 भावों के ऊपर, जन्म कुंडली की लगन कुंडली के 6 भावों के ऊपर, और अपने आगे के जो भाव थे वो शेष थे, उसके बारे में मैंने आपको बताना था। तो आज हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक। आप नोट कर लेना, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम भाव से 12वें भाव तक कौन कौन से भाव में सूर्य महाराज विराजमान हैं, तो उसका प्रभाव आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों, सूर्य नारायण भगवान सप्तम भाव में यदि बैठते हैं तो वहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी के साथ संबंध होते हैं वो कुछ अच्छे नहीं मानेंगे। दोनों में किसी न किसी बात पर झगड़ा अधिकांश होता ही रहता है, और ये भी है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर दोनों में आपसी तनाव के साथ साथ चिड़चिड़ापन रहता है, और ऐसे लोगों का हमने तलाक के भी योग देखे हैं कि दोनों का अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग रहने लगे। 7वें भाव का सूर्य ऐसा प्रभाव देता है, और 7वें भाव के साथ ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी की तो चलो मैंने बात करी थी, और ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार में भी किसी के साथ साझेदारी करता है तो उसमें भी उसकी साझेदारी बहुत कुछ अधिक समय तक नहीं चलती, अधिक समय तक नहीं टिकती। या तो व्यापार बंद हो जाता है या दोनों की साझेदारी किसी भी बात पर खराब हो जाती है। और आगे बात करेंगे अष्टम भाव पर। इसके साथ 7वें भाव से आगे अष्टम भाव, अष्टम भाव वाले व्यक्ति का जब सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति को दांतों में किसी न किसी प्रकार की परेशानी भी रहती है, जिह्वा में कोई ना कोई दोष बन भी जाता है। ऐसा व्यक्ति, आंखों की दृष्टि इसकी खराब रहती है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की दृष्टि के साथ साथ ऐसा व्यक्ति हमने देखा है, अष्टम भाव वाले व्यक्ति जिनके सूर्य बैठा है बहुत ही दुबले पतले होते हैं, बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, बहुत पतले से होते हैं। नवम भाव में सूर्य का प्रभाव, नवम भाव में सूर्य व्यक्ति को बहुत धार्मिक कार्यों में जोड़ देते हैं, धर्म के कार्यों में जोड़ देते हैं। धर्म के साथ साथ ऐसे व्यक्ति बहुत धर्म के कार्यों में रुचि रखने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बहुत इनकी प्राण प्रतिष्ठा रहती है, बहुत यश इनको मिलता है। जैसे भाग्य के द्वार में सूर्य अपना प्रकाश फैला रहे हैं, भाग्य के द्वार में सूर्य भगवान अपना एक अंधेरे को हटाने के लिए जैसे प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, तो ऐसे ही सूर्य भगवान नवम भाव में बैठ करके बहुत अधिक फल प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अधिक रोशनी युक्त हो जाता है, अंधकार उसके जीवन में खत्म हो जाता है। समाज में भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा रहती है, व्यापार में भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा रहती है, धर्म के कार्यों में भी उसकी बहुत रुचि रहती है, और एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नवम भाव में जिसके सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। दसम भाव बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कर्म भाव का सूर्य, कर्म भाव के सूर्य का संबंध आप ये समझ लीजिए कि सरकार के साथ है, सरकारी कार्यों के साथ है, प्रशासनिक कार्यों के साथ है। ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है कि दसम भाव में सूर्य जब विराजमान होते हैं, एक तो केंद्र हो गया वो, एक तो जन्म कुंडली का वो केंद्र भाव हो गया, और दूसरा दसम भाव में बैठ करके सूर्य वो एक IAS IPS अधिकारी की भांति ऐसे लोग नियुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है
सरकार के कार्यों में ही रहता है, प्रशासनिक कार्यों में ही रहता है, लोगों की सेवा में ही रहता है, बहुत अच्छे अधिकारी के तौर पे रहता है, बहुत अच्छे ऑफिसर के रूप में रहता है दशम भाव का सूर्य। और लेकिन दशम भाव का जो सूर्य होता है उनका, ऐसे व्यक्ति जो अपना कार्य है, अपना व्यापार है, वो बहुत कम करते हैं, वो सरकार के कामों में ही ज़्यादा अधिकांश रहते हैं। या तो पॉलिटिशियन बनते हैं, एमएलए, एमपी, किसी भी प्रकार का कोई भी दशम भाव का सूर्य उनको राज्य का, देश के कार्यों में काम करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इसके आगे हम बात करेंगे एकादश भाव का सूर्य। एकादश भाव का सूर्य व्यक्ति को दलाली के काम में, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, उस कामों में उसको प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति यदि रुई का कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति जैसे सूखे अनाज का कार्य करते हैं, जैसे गेहूं हो गई, दालें हो गई, या कई कपास का कार्य करते हैं, उनको बहुत सफलता प्रदान होती है। लेकिन किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग लाइन में मत जाएं। ऐसे व्यक्ति केवल ट्रेडिंग का कार्य करें, ऐसे व्यक्ति केवल दलाली का कार्य करें, उनको बहुत प्रगति होती है, उनको बहुत अधिक लाभ मिलता है। द्वादश भाव का सूर्य, प्रिय मित्रों, द्वादश भाव का सूर्य कुछ ज़्यादा अधिक अच्छा फल नहीं प्रदान करता। ऐसे व्यक्ति के साथ एक तो समझ लीजिए कि आंखों के रोग के साथ साथ एक तो आंखों की नज़र कम हो जानी, लेकिन इसमें क्या है कि द्वादश भाव के सूर्य में हमने देखा है कि आंखों का ऑपरेशन भी हो जाता है। आंखों का कोई मेजर ऑपरेशन भी द्वादश भाव का सूर्य प्रदान कर देता है। और द्वादश भाव का सूर्य 12वें भाव में बैठ करके व्यक्ति अधिकाधिक खर्चीला हो जाता है, उसको आमदनी कम होती है, इनकम के सोर्सेज कम होते हैं, और केवल खर्च के उसके प्रावधान ज़्यादा रहते हैं कि केवल खर्च ही खर्च ज़्यादा अधिक रहता है। और ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है 12वें भाव के सूर्य को कि जीवन में उनको सफलता बहुत कम मिलती है। अधिक मेहनत करने के पश्चात भी उनको जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि 100% उसने कार्य किया तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इतना संघर्ष होता है कि उनको 20-25% ही केवल उनको फल मिलता है। तो जीवन में संघर्ष, एक शारीरिक रूप से उनको कोई ना कोई पीड़ा, और कारोबार में दिक्कत, धन आदि का व्यय, पैसे का खर्च, ये 12वें भाव का सूर्य प्रदान करता है। और इस ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली में जो जो भाव मैंने बताए हैं, आपके कौन से भाव में सूर्य बैठा, केवल मैंने आज उसी के बारे में चर्चा की है। उसमें कौन सी राशि है आज हमने उसके बारे में चर्चा नहीं की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कौन से ग्रह के साथ मिलकर सूर्य की युति का प्रभाव और कैसा मिलता है, क्या फलादेश रहता है। तो इसके हम आगे एपिसोड बताएंगे। ये तो आज मैंने जो आपको जानकारी प्रदान की है ताकि आपको समझने में ये बहुत आसानी रहे, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो आपके मन में भ्रम है, जो भी आपके मन में वहम है, वो आपके भ्रम को निकालने के लिए ये केवल आपको मैंने सूर्य के बारे में आज 12 भावों के बारे में बताया है। 6 भावों का पहला हमारा एपिसोड था और 6 भावों का आज का ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रिय मित्रों, सूर्य नारायण भगवान आपकी जन्म कुंडली में आपको बहुत अधिक खुशहाली प्रदान करते हैं। ये एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे राजा हैं कि इनके पीछे ही सारे नवग्रह, बाकी के जो 8 ग्रह हैं, इनके साथ चलते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है, किसी ग्रह की क्रूर ग्रह की, शत्रु ग्रह की युति के साथ वो बैठे हैं, तो उस चीज़ का आपको समाधान करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे नीचे दिए नंबर्स पर
स्क्रीन के ऊपर नंबर जो चल रहा है उसके ऊपर संपर्क करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत अधिक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही हमारा प्रयास है सरल उपायों के साथ जीवन का समाधान। बहुत अधिक उपाय करने से या बहुत अधिक आपका धन व्यय हमारा प्रयास नहीं है। हम तो उस चीज़ से हटकर कार्य कर रहे हैं ताकि आप धर्म के साथ जुड़ें, आप अच्छे कार्यों के साथ जुड़ें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो फलादेश है, ये जो सूर्य का मैंने भावों के साथ फलादेश है, आप केवल जन्म कुंडली में मान करके चलें और बाकी की जन्म कुंडली पूर्ण रूप से विवरण करने के लिए आप नीचे दिए नंबर्स पे मुझसे संपर्क करके मुझसे मिल भी सकते हैं और मुझसे टेलीफोन के माध्यम से परामर्श भी ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।